में ज़रूर बताना। ये मस्ती बहुत सारा धमाल होने वाला है। और हम फिट डैड चैनल शायद नहीं बना रहे हैं। तो गाइस सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं और मैं जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ। कॉफ़ी पी रहा हूँ, सब सो रहे हैं। तो आज कार्डियो करेंगे और मेरा हाल थोड़ा सा आपको ख़राब लग रहा होगा, लेकिन सुबह सुबह हाल कुछ ऐसा ही होता है। तो अब सीधा निकल गए हैं बाहर। घर पे बहुत धीरे धीरे बोल रहा था क्योंकि सब सो रहे थे। मैं चाहता नहीं था कि कोई भी डिस्टर्ब हो। और पहली बात मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब अच्छी चीज़ जो होती है वो हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है। चाहे वो कोई अच्छा वर्कआउट करे, चाहे वो टाइम से उठ के कोई काम हो, तो अच्छी चीज़ों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जो अच्छी चीज़ें होती है अच्छी चीज़ होती है, हार्ड वर्क होता है। और ये वाली वीडियो का मुझे पता नहीं है कि ये फिट डैड पे मैं लॉन्च करूँगा, क्योंकि फिट डैड चैनल का ना कुछ सीन हो गया है। सीन ये है कि हमारा जो एडिटर था वो, उससे हमारी थोड़ी बातचीत पहले अच्छी चल रही थी, उसके बाद में कुछ पैसों का इशू है। पहले किसी रेट पर बात चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन और ही सीन था, रेट ज़्यादा था, मुझे लगा कम है, तो फिर बात बनी नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि यूट्यूब में इस वक्त ना पैसा है भी और नहीं भी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। पता नहीं इनकी अलगों को क्या हो गया है। तो हो सकता है कि ये वाली वीडियो हम इसी चैनल पे लॉन्च कर दें, द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे ही। तो मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या नया चैनल बनाएं या हम इसी चैनल पर कंटिन्यू करें। पहले भी मैंने पूछा था। इस चैनल पे सारे एएस वॉरियर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। चलो एनीवेज, सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये इस तरीके का जो आप हार्ड वर्क करते हो, ये कैसे आता है आपके अंदर। तो यार ये मेरे अंदर शुरू से है। मैं बचपन से मैं इस तरीके से अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, बचपन से। ये तो एएस की वजह से काफ़ी बड़ा ब्रेक लग गया था लाइफ में। और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती कभी कभी ना। मतलब जितने भी एएस वॉरियर्स हैं वो समझ सकते हैं क्यों मैं एएस का जिक्र इतना करता हूँ। कि जब दर्द आता है और जब पेन होता है, एंजाइटी होती है, तो आप कुछ कर नहीं पाते हो उस दौरान। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक हो जाती हैं चीज़ें, बैक टू नॉर्मल होती हैं अगर आप फोकस से करते हो, तो जैसे मैं कर पा रहा हूँ भगवान की दुआ से। हाँ, चीज़ों को में लिमिटेशन हो जाती है, ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपको कुछ रोक नहीं सकता अगर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है और आप को पता है कि यार मुझे ठीक होना है। या दो ही चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, या तो जहाँ पर हो वहीं बैठ के तमाशा देखो, या उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ करो। तो मेरा हमेशा से ये रहा है। मैं तो स्पोर्ट्स में रहा हूँ हमेशा से, तो मुझे अपने पर पूरा भरोसा था, मेरे घर वालों को था। तो यही है। तो चलिए फिर जिम चलते हैं और जिम चल के आपको बताऊंगा आज कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो गाइस सीधा आ चुके हैं जिम में और अब करेंगे। आप थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हो। मैं अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ, अभी वॉक कर रहा हूँ। तो रोटेटर कफ इंजरी बहुत ही नॉर्मल है। आप ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करो, वार्म अप एक्सरसाइज है। और जब भी डंबल प्रेस मारो तो शुरुआत जब करो तो लाइट वेट से करो, जितने भी लोगों को बैक में प्रॉब्लम है। और टेम्पो मेंटेन करो, रिपीटेशंस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, रैप्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। और जो मैं एक्सरसाइज शोल्डर की कर रहा हूँ ये आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी अपने वर्कआउट्स में बताई है कि कौन कौन से आपको शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप जो डीप शोल्डर चाहते हो, जो ब्रॉड शोल्डर चाहते हो, वो ये सारी एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको मिलेंगे। स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो अगर आप एक्सरसाइज पे देखना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं शोल्डर वर्कआउट के लिए एक अलग से पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये मैं सिर्फ आपको व्लॉग में दिखा रहा हूँ कि मेरा जो मॉर्निंग का शेड्यूल है उसमें मैं क्या क्या करता हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये वाली जो एक्सरसाइज है मैं क्यों करता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि डेल्ट्स को बड़ा करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। टीन एज में तो हमें बताने वाला कोई भी नहीं था, हमारे जो कोचेज़ थे वो भी इतने मैच्योर नहीं थे कि वो हमें सही सजेशन दे पाएँ। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ इंटरनेट बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है फिटनेस को लेके। तो मुझे फॉलो करोगे तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं फ़िटनेस को एक लॉन्ग टर्म के गोल से देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस आज बॉडी बना ली और उसके बाद आप घर बैठ गए। पूरी लाइफ का आपको करना है, तो पूरी लाइफ अगर आप चाहते हो फिटनेस अच्छे से रहे तो आपको एक्सरसाइज भी बहुत वाइजली चूज़ करनी पड़ेगी। एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते, एकदम से बहुत ज़्यादा लो नहीं जा सकते, एक बीच में आपको एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो नॉर्मल रेंज में आप कोई भी चीज़ करते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मैंने गलतियां करी है, मैं नहीं चाहता आप वो गलतियां करें। तो फोकस से एक्सरसाइज करें, अपना मॉर्निंग में जल्दी उठें, अच्छे से सारे काम करें। और देखिए बॉडी वेट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। देखिए अभी मैं जो कर रहा हूँ, सपाटे कहते हैं आजकल, तो आपको बताइए सपाटे बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन मैं बहुत पहले से करता था।
तो ये सब आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉर्निंग में उठ के आप एक स्टेप अहेड हो जाते हो सबसे। मैं रेगुलर तो नहीं उठ पाता, लेकिन मेरे काम के हिसाब से मुझे करना पड़ता है मैनेज। जब साइड पर काम होता है या घर में काम होता है, जैसे अब दिवाली है, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि फिट डैड पर ये वीडियो डलेगी या आपका द ग्रूमिंग वर्ल्ड पर डलेगी। चैनल शुरू करने के लिए, फिर रेगुलर कंटेंट बनाने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, और अपने पे इतना टाइम नहीं। ये देखो एक्सक्यूज़ है, टाइम तो निकालना पड़ता है, लेकिन मैं आरू के साथ जो टाइम है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी वो छोटा है और उसका जो एक एक पल है ना उसके साथ बिताने में मुझे इतना अच्छा लगता है ना। सारी चीज़ें होती हैं, देखो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो इसकी मेमोरीज़ है ना, इनको मैं कैप्चर भी करना चाहता हूँ और उनको जीना भी चाहता हूँ। क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपका दिमाग ना रिकॉर्डिंग में होता है, जैसे होता है ना, पूरे फोकस से आप नहीं कर पाते। जैसे एक्सरसाइज भी अगर मैंने अभी जिम में करी है, तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब मेरा एक माइंडसेट अलग था, जब मैंने कैमरा बंद कर दिया तो उसके बाद एक अलग माइंडसेट होता है जब आप फोकस से करते हो। इसलिए बंदा रखना चाहिए रिकॉर्ड कराने के लिए ना, जिससे आप पूरे फोकस से एक्सेस कर सको और बंदा आपका रिकॉर्ड कर सके। तो चलो फिर फटाफट चलते हैं अपना कटिंग कराने। शाहरुख भाई को फ़ोन करते हैं, अभी मैं आपके सामने ही फ़ोन करता हूँ, उसको पूछता हूँ भाई, क्योंकि जल्दी है, सुबह का टाइम है, हम तो उठ गए बाकी लोग नहीं उठे और किसी की नींद ख़राब करना मैं चाहता। लगता है दुकान पे है नहीं। तो अब आ गए हैं घर और हमने बना लिया है अपना प्रोटीन शेक। इसमें ग्लूटामाइन डाल लिया है और अपना प्रोटीन और ग्लूटामाइन। आप पूछोगे कौन सा ले रहे हैं भाई, ये वाला ग्लूटामाइन है मसल ब्लेज का, और ये वाला प्रोटीन है। साथ में हम खाएंगे भाई अपना अंजीर और आपका अखरोट और अंजीर खा लेंगे। अंजीर बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत बढ़िया होता है। अंजीर खाओगे ना, बॉडी बहुत बढ़िया रहेगी। और अखरोट खाओ तो देख के खाओ, कभी कभी कीड़े हो जाते हैं। सारी चीज़ें ब्लॉग में दिखाना बहुत टफ है, इट्स टू टफ। तो गाइस मैं और ये वाला जो अपना ट्रिमर है वो यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैं बाहर ही अपनी बियर्ड सेट करता हूँ, लेकिन आज हम खुद करेंगे। तो खुद करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ जो करते हैं, लाइन जो होती है आपकी वो बनानी होती है। पास एक यंत्र भी है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो मतलब इस तरीके से यहाँ लगा लिया ये, और फिर उल्टा उल्टा चलाएंगे। तो गाइस आरू के जो गिफ्ट थे सुबह हम खोल नहीं पाए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आरू के लिए उसके मामू क्या लेके आए हैं। तो वो खेल रहा है अभी इस वक्त, उसने अपना गिफ्ट अपने आप ही निकाल लिया। तो ये देखो आरू क्या कर रहा है। यहाँ पे चलाओ, यहाँ पे नीचे नीचे चलाओ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम फिट डैड चैनल शायद नहीं बना रहे हैं, हम फिट डैड प्लेलिस्ट बनाएंगे, जो सारी व्लॉग जो हैं वो वहीं आएंगी। आपके जो भी कमेंट्स हो हमें सजेशंस में जरूर बताना। सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल होने वाला है। मैं और आरू यहाँ बैठे हुए हैं और दिवाली के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिवाली के प्रिपरेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे हम आगे भी अच्छा कंटेंट बना सकें। टिल देन स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।